ये सेकेंड ईयर हिंदी साहित्य के सेकेंड पेपर की बात करेंगे। इसके अंदर आज हमने जो विषय लिया है वो है नाटक की परिभाषा। तो बच्चों, इंद्रियों को ध्यान में रखते हुए काव्य के दो भेद किए गए हैं। एक है दृश्य काव्य और दूसरा है श्रव्य काव्य। दृश्य काव्य का रसास्वादन आंखों के द्वारा लिया जाता है, जबकि श्रव्य काव्य का आनंद कानों के द्वारा प्राप्त किया जाता है। दृश्य काव्य अपनी अभिनेता के कारण विशेष महत्वपूर्ण रहा है, इसी कारण इसे रूपक भी कहा जाता है और दृश्य काव्य को हिंदी में नाटक कहा जाता है। अब नाटक की परिभाषा को लेकर के विविध विद्वानों के अलग अलग मत हैं। हम सबसे पहले संस्कृत विद्वानों के जो मत हैं उनके बारे में बताएंगे। सबसे पहले भरत के द्वारा जो कहा गया है उनके अनुसार, जिसमें स्वभाव से ही लोक का सुख दुख समन्वित होता है और जिसका अंगों आदि के द्वारा अभिनय किया जाता है, उसे नाटक कहते हैं। इसी प्रकार अगली जो परिभाषा है वो महिम भट्ट की है। महिम भट्ट का मानना है कि अनुभव विभाव आदि के वर्णन से जब हमें आनंद की उपलब्धि होती है तो रचना काव्य कहलाती है, और जब हम गीत आदि से मिलाकर नटों के द्वारा उसका प्रयोग करते हैं तो वह नाटक बन जाता है। रामचंद्र गुणचंद्र, जो कि संस्कृत विद्वान हैं, उनके अनुसार किसी प्रसिद्ध राजचरित्र का वर्णन किया जाए जिसमें उसे धर्म काम अर्थ की प्राप्ति हो, इनसे समन्वित होकर के जो हमें दिखाया जाए वह नाटक कहलाता है। इसी प्रकार विश्वनाथ का मानना है कि नाटक वह रचना है जिसमें रामायण या इतिहास इत्यादि से कहीं से भी कोई ऐसा वर्णन किया जाए जिसके अंदर किस नायक को धीरोदात्त, प्रतापी, गुणवान, दिव्य पुरुष आदि दिखाया जाए और जहाँ पर श्रृंगार या वीर रस प्रधान हो तो वह नाटक कहलाता है। ये परिभाषाएं तो हैं संस्कृत विद्वानों के द्वारा जो दी गई हैं। अब हिंदी विद्वानों के द्वारा अपने मत देने वालों में सर्वप्रथम हम भारतेंदु जी का नाम लेंगे। भारतेंदु जी के अनुसार काव्य के सर्वगुण संयुक्त खेल को नाटक कहते हैं। इसका नायक दुष्यंत या राम या इसी प्रकार श्री कृष्ण हो सकते हैं। इसके अंदर भी उसका अंगी रस जो है वो श्रृंगार या वीर हो सकता है। इनका चरित्र जो है अत्यंत मनोहर और उज्जवल होता है, इसीलिए इस प्रकार के खेल को नाटक कहते हैं। बाबू गुलाब राय के अनुसार नाटक के अंदर जीवन की अनुकृति को विविध शब्दगत संकेतों में संकुचित करके सजीव पात्रों के रूप में एक चलते फिरते रूप में जहाँ पर अंकित किया जाता है, वो हमें एक सांकेतिक अनुकृति न दिखाई दे करके सजीव प्रतिलिपि दिखाई देते हैं। इसी प्रकार हिंदी साहित्य कोश के अंतर्गत जो परिभाषा दी गई है उसके अनुसार नाटक हमारे जीवन की एक व्याख्या है जो हमारी समस्याओं को, उनके हलों को हमारे सम्मुख प्रस्तुत करता है। इसके अंदर मानवीय अभिव्यक्ति के माध्यम से मानवीय मूल्यों को प्रतिष्ठित किया जाता है। इसमें जो घटनाएं हैं वो दिखाई जाती हैं। नाटक साहित्य वह विद्या है जिसका परीक्षण रंगमंच पर होता है। इस प्रकार नाटक की परिभाषा के अंतर्गत ये समस्त मत जो हैं अलग अलग विद्वानों के हैं।
जिनकी परिभाषा अलग अलग रूपों में दी गई है। धन्यवाद।